अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल। पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसका ये टॉपिक है मॉलिक्यूल। इसमें जो है वो सबसे पहले अगर मॉलिक्यूल की तारीफ देखें तो हमारे पास ये किसी भी सब्सटेंस जो कि प्योर मैटर का एक सैंपल होता है। किसी भी प्योर मैटर का जो हमारे पास सैंपल होगा उसे हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। सैंपल ऑफ प्योर मैटर ये हमारे पास सब्सटेंस कहलाता है, जो कि इंडिपेंडेंटली तौर पर यानी कि आज़ादाना जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंटली इसकी एग्जिस्टेंस होती है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी मिसाल में हमारे पास हीलियम आ जाएगा, नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हमारे पास जो है वो इस मॉलिक्यूल की मिसालों में आ जाएगा। अब अगर इसकी टाइप्स की बात करें कि मॉलिक्यूल की जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, तो मॉलिक्यूल की जो है वो बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, वेरियस इसके एग्जाम हैं, लेकिन ये डिफरेंट बेसिस पे हैं। सबसे पहले जो है वो एटॉमिसिटी की बेस पे है। एटॉमिसिटी कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स किसी भी जो है वो उसमें मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना, नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे कि इसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, एक है, दो हैं या उससे ज़्यादा हैं। सेकंड हमारे पास है नेचर ऑफ एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट इन इट। इसमें जो है वो नेचर ऑफ एलिमेंट की नेचर क्या है, वो हमारे पास एक ही जैसे एलिमेंट्स हैं या फिर जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं, उसकी बेस पे है मॉलिक्यूल की टाइप। थर्ड हमारे पास है एटॉमिक साइज, एटम के साइज़ की बेस पे कि एटम का साइज़ कितना है, एटम छोटा है या बड़ा है। इन तीनों बेसिस पे जो हम लोग मॉलिक्यूल को तकसीम करते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल की जो टाइप्स हैं फर्स्ट की बेस पे करें यानी कि एटॉमिसिटी की बेस पे कि इसमें कितने जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास पाए जाते हैं, उसकी बेस पे हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरी हमारे पास है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि सिंगल, जिसमें जब एक ही जो है वो एटम पाया जाए वो हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम, जिसमें सिर्फ एक ही जो है वो एटम पाया जाता है। हमारे जैसा कि हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन, जिनोन, वो सारे हमारे पास जो हैं वो इसकी मिसालों में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पॉलीटॉमिक की बात करें, पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी एटम जो है जिसके मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो हमारे पास पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसा कि अ मॉलिक्यूल डेट कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स या इस कार्ड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी मिसाल की अगर हम बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन है, जिसमें हमारे पास जो है H2 है, जिसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इस तरह से अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास जो है इसमें दो नाइट्रोजन की एक मॉलिक्यूल की बात है, इसमें दो नाइट्रोजन पाए जाते हैं। NH3 है, जिसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन है और तीन हमारे पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादा आइटम्स पाए जाते हैं, सिंगल नहीं है बल्कि इसमें ज़्यादा है। वो ज़्यादा यानी कि वो डाई भी हो सकता है, वो ट्राई भी हो सकता है, उसमें एक से ज़्यादा यानी कि उसमें दो भी हो सकते हैं, उसमें तीन भी हो सकते हैं, उसमें चार भी हो सकते हैं। उसके अलावा उसमें पाँच या छः बहुत ज़्यादा जो है उसमें आइटम भी पाए जा सकते हैं। वो हमारे पास है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर इसकी नेक्स्ट बेसिस की बात करें, सेकंड वाली हमारे पास नेचर ऑफ एलिमेंट की बेस पे है कि इसमें जो है जो एटम्स पाए जाते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो एक ही किस्म के हैं या डिफरेंट किस्म के हैं। सबसे पहला है हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम जो है वो यानी कि एक ही किस्म के जो है वो एटम पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, ओजोन है या हमारे पास सल्फ़र है। क्लोरीन की बात करें तो हमारे पास इसमें जो है दोनों क्लोरीन ही पाई जाती हैं। ओजोन की बात करें तो हमारे पास इसमें तीनों ऑक्सीजन ही पाई जाती हैं। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो इस वाले में S8 में हमारे पास 8 की 8 जो है वो सल्फ़र पाई जाती हैं। एक ही किस्म के जो हमारे पास एटम जिस मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वो हमारे पास कहलाता है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। फर्दर अगर हम बात करते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट इज कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एटम से मिलकर जो बना होता है। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है दोनों आपस में मिलकर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे। ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट हैं। अमोनिया की बात करें तो एक नाइट्रोजन है और तीन जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन है। अमोनिया में एक नाइट्रोजन और तीन हाइड्रोजन मिलकर जो है वो तीनों ये चारों जो है वो हमारे पास अमोनिया बनाते हैं, जो कि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये डिफरेंट है। इसी तरह से ग्लूकोज है, जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट हैं। इस वजह से जो डिफरेंट एटम्स जिसमें पाए जाते हैं वो हमारे पास होता है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर द थर्ड टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ है कि साइज़ की बेस पे वो साइज़ जो है वो उसका स्मॉल है या फिर हमारे पास जो है वो लार्ज है। फर्स्ट हम बात करें तो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास जो है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, जैसे कि हमारे पास पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इसकी मिसाल में आएगा। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि साइज़ में बड़ा होता है। इसकी अगर मिसाल की बात करें, मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज।
अब अगर हम इसकी मिसाल की बात करते हैं, इसकी मिसाल में हमारे पास स्टार्च है, सेलुलोज है, हेमोग्लोबिन है। अब अगर हम लोग देखें कि हेमोग्लोबिन जो है हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसमें जो है हमारे पास ऑलमोस्ट 10,000 एटम्स पाए जाते हैं। इसमें जो है वो 10,000 एटम से जो है ये मिलके बना होता है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स जो है वो हैवियर होता है। टाइम्स जो है ये हमारे पास हैवियर है हाइड्रोजन की निस्बत, हाइड्रोजन एटम की निस्बत। इसके अलावा हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास जो है वो कार्बन भी पाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन भी होती है, इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी होती है, इसमें नाइट्रोजन भी होती है। ये सारे आइटम्स हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें आयरन भी होती है। ये सारा था इसके जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूल के बारे में। अगर किसी ने अटैम्प्ट करना हो तो वो इस तरह से इसको अटैम्प्ट कर सकता है कि इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं। मॉलिक्यूल की टाइप्स में हमारे पास एटॉमिसिटी के बेस पे है, नेचर ऑफ एलिमेंट की बेस पे है, एटॉमिक साइज की बेस पे है। सबसे पहले वाला जो है वो एटॉमिसिटी के बेस पे उसमें मोनोटॉमिक और पोलोटॉमिक आ जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है हमारे पास वो है होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की बेस पे। उसके बाद जो है वो उसकी तारीफ़ है, उसके बाद उसकी मिसालें हैं। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की बेस पे है, उसकी तारीफ़ है और उसके साथ उसकी मिसालें हैं। ऑन द बेस ऑफ साइज़ की बेस पे है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उसकी तारीफ़ है और उसके बाद जो है वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी जो है वो तारीफ़ दी हुई है और इसके साथ जो इसकी मिसालें दी हुई हैं। अगर किसी ने अटैम्प्ट करना हो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो वो इस तरह से जो है इसको अटैम्प्ट कर सकता है। थैंक यू। डेट वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक मॉलिक्यूल। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।